बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम बदलने लगा है, मौसम में खुनकी बढ़ती जा रही है, मौसम का एतदाल धीरे धीरे कम हो रहा है। गर्मी अगरचे काफ़ी है लेकिन शाम के और रात के वक्त में सर्दी बढ़ने लगी है और बहुत सी खुली जगहों पर पंखा चलाना नुकसान का बाइस होता नजर आ रहा है। मौसम बदला तो उसके एतबार से तैयारियां भी शुरू करनी पड़ी। बाद अहबाब तकादा करने लगे कि सर्दियों के जो अद्वियात होती हैं उन्हें तैयार किया जाए। तो उसी की एक कड़ी हम इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हैं। उन्हीं अद्वियात में से हम एक दवा तैयार कर रहे हैं कि इथरीफल तैयार कर रहे हैं। वैसे तो इस इथरीफल का नाम इथरीफल खास होता है, लेकिन हम इसे इथरीफल उस्तखुद्दूस कह सकते हैं। नुस्खा इथरीफल उस्तखुद्दूस ही का है, लेकिन हम इसमें कुछ हस्फ इजाफा करते रहते हैं। अपने असातिज़ा जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमने मुताला किया, असातिज़ा की निगरानी में रहकर जो कुछ थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला, उसके एतबार से उस्तादों का यह हुक्म है कि अपने अकल का इस्तेमाल जरूर किया जाए। हस्फ एतबार से, कुछ मौका महल के एतबार से कभी ज्यादती कर ली जाए। तो आज हम ये इथरीफल खास कह लीजिए, इथरीफल उस्तखुद्दूस कह लीजिए, इसको हम तैयार कर रहे हैं। ये किवाम अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी उसकी सफाई हो रही है। टाटरी के जरिए से, सतलीमों के जरिए से उसकी सफाई हो रही है। और जो उसमें नुकसान देने वाले अज्जा होते हैं, जो मैल होता है, जो कुचैल होता है, जो उसमें कुछ केमिकल के नुकसान देने वाले असरात होते हैं, सफाई करके उनको साफ किया जाता है। जब वो साफ हो जाते हैं तो नुकसान देने की जो उसकी ताकत होती है वो कम हो जाती है। असल मीठा रह जाता है, अगरचे बाद अहबाब को इससे भी नुकसान होता है, खासतौर से जो अहले शुगर है, जिनके मुंह में बसा औकात पानी आने लगता है मीठे को देखकर, तो उनके लिए बहरहाल ये मीठा नुकसानदेह होता है। और ये हमारे सामने रखा हुआ है, आप देखें, ये मुनक्का है जिसको हमने उबाल कर पीस लिया है और ये अब इसमें बिल्कुल तैयार है। हम इसको इसमें शामिल करेंगे। इथरीफल उस्तखुद्दूस तिब्बे यूनानी का एक मायानाज नुस्खा है, बहुत महंगा नहीं होता लेकिन उसकी इफादियत बड़ी अच्छी होती है। दिमाग के तनक़िये के लिए, दिमाग की सफाई के लिए, पेट की इस्लाह के लिए, पेट की खराबी दूर करने के लिए, और उन अहबाब के लिए जिनको नज़ला मुस्तकिल रहता हो, जिन्हें हमेशा नज़ला रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और उन अहबाब के लिए भी कि जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हों, या बहुत सारे अहबाब ऐसे होते हैं कि उनके इलाकों में नज़लावी मादे ज़्यादा होते हैं, या जिन अहबाब का मिजाज ज़रा सर्द होता है या बलगमी मिजाज के हामिल अहबाब होते हैं, उन लोगों को नज़ले की शिकायत ज़्यादा रहती है, उनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है ये। अगर इसको सर्दी के मौसम में मामूल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो नज़ला बार बार होना और नज़ले की वजह से सर में दर्द होना, और एक खास बात और होती है कि नज़ला बसा औकात दिमाग के अंदर जम जाता है, सर में दर्द रहने लगता है, बहुत ज़्यादा सर भारी रहने लगता है, और पेट के अंदर गैस वगैरह बनने की वजह से बसा औकात सर में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो इस तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब इसको इस्तेमाल करें। ये हम इसमें देखें मिला रहे हैं क़िवाम में। ये हमने पीस लिया था, इसको मुनक्का को पहले उबाल कर फिर इसको हमने पीस लिया था और उसको हमने इसमें शामिल किया है। बहरहाल ये नुस्खा अहबाब के लिए हम पेश कर रहे हैं और बड़े एहतमाम से हम इसको तैयार कर रहे हैं। अज्जा तो अक्सर वही है, लेकिन कुछ अज्जा हम इसमें इजाफा भी करते हैं। शहद का आमतौर से हम इजाफा कर लेते हैं, और सोडियम बेंजोएट तो होता ही है ताकि इसमें खराब होने वाली सिफात पैदा ना हो सके और ये खराब ना हो सके। इसी तरह इसमें हम कलौंजी का इजाफा करते हैं, आब हयात का इजाफा करते हैं। आप जानते हैं आब हयात क्या होता है? आब हयात नहीं जानते आप? वही जो एक नबी मुकर्रम के एड़िया रगड़ने के जरिए से हरम में पैदा हुआ था, जिसको हम आब जमजम कहते हैं, जो सैकड़ों बल्कि लाइलाज बीमारियों तक का इलाज है, उसको भी इसमें शामिल करते हैं। उससे इसकी इफादियत बड़ी बढ़ जाती है और इसके फायदे बहुत अच्छे हो जाते हैं, और इसके काम करने की ताकत भी बढ़ जाती है, इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं। और हम एक एहतमाम और करते हैं कि जब हम इसको तैयार करते हैं तो आमतौर से इसका सुफूफ पहले घी में चर्ब कर लिया जाता है। बड़े एहतमाम से हम घी में चर्ब करते हैं, सुफूफ रखा हुआ है। इंशाल्लाह हम उम्मीद है जब हम इसमें उसको डालेंगे तो आपको दिखाएंगे।
ये पहला स्टेज था। इंशाल्लाह हम दूसरा और तीसरा स्टेप भी हम आपको इसका दिखाएंगे। ये देखिए अहबाब, ये दूसरा मरहला शुरू हो गया है। ये घी का कटोरा रखा है जिसमें घी शामिल था, हमने उसको चर्ब कर लिया है। अब उसका रंग देख सकते हैं। बस ये बिल्कुल क़िवाम तैयार हो चुका था, तो हमने इसकी आखिरी मरहले की तैयारी शुरू कर दी है। पहले इसको घी से चर्ब किया गया, घी से चर्ब करने के बाद अब इसको क़िवाम में शामिल किया जा रहा है। क़िवाम में शामिल होने के बाद ये अहबाब के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। और उन अहबाब के लिए कि जो उस्त खुद्दूस की फ़ादिया ज़रूरत से वाकिफ़ है वो इसको इस्तेमाल करेंगे। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मुस्तकिल नज़ला रहता है, नज़ले की वजह से सर में दर्द रहता है या बसा औक़ात कानों वगैरह में दर्द रहने लगता है, आँखें भी उससे बसा औक़ात मुतासिर हो जाती हैं, तो उन अहबाब के लिए ये नुस्ख़ा बड़ा ही अच्छा होता है, बड़ा मुफीद होता है। बाकी मरीज़ की सूरत हाल के एतबार से इसमें कुछ हस्फ़ इजाफ़े भी किए जा सकते हैं। कभी इसमें ख़मीरे भी शामिल कर दिए जाते हैं, कभी इसमें किशनीज़ी मिला दिया जाता है, कभी गाव ज़बान सादा, कभी अंबरी, कभी जवाहर वाला, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें मिलाई जा सकती हैं। और तो बहरहाल आदमी की महारत और काम करने का तरीक़ा, उस पर इसका दारोमदार होता है। बहरहाल नुस्ख़ा बिल्कुल तैयार होने के करीब है, आखिरी मरहला है। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। लीजिए अहबाब, बिल्कुल तैयार हो चुका है इतरीफ़ल ख़ास या इतरीफ़ल उस्त खुद्दूस। दायमी, आर्जी, वक्ती नज़ले को ख़त्म करने के लिए, मैदे की इस्लाह के लिए, सर दर्द, सर में जमे हुए बलगम के खराज के लिए बड़ा ही मुफीद, मुजर्रब और मामूल मतब रहता है। सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। आम तौर से सर्दी के मौसम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इससे इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हमारा पता है नेशनल दवाखाना, मदर हलीमा कॉलोनी, गंगो रोड, मानकमो, सहारनपुर। मोबाइल नंबर है 7895984122। हमारा यूट्यूब चैनल है देसी नेशनल दवाखाना। सुकून के साथ रहें, मज़े से रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें आफ़ियत से रहें। अल्लाह आपको हर परेशानी से बचा कर रखे, सुकून के साथ रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।